Good afternoon, everyone, and welcome to our exclusive webinar. Our topic in this webinar is easily manage GST reconciliation in one place. So आज इस वेबिनार के थ्रू हम ये समझेंगे कि हम बिजी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कैसे हमारे जीएसटी रिकॉन्सिलेशंस को ईज कर सकते हैं और एक्यूरेट बना सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएसटी रिकॉन्सिलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कभी कभार ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस होता है। तो कैसे बिजी सॉफ्टवेयर जीएसटी रिकॉन्सिलेशंस को ईज कर सकता है, कैसे आप एक्यूरेटली जीएसटी रिकॉन्सिलेशंस मैनेज कर सकते हैं बिजी से, वो सारी चीज़ों पर हम आज इस वेबिनार के थ्रू एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो क्या पावर फीचर्स बिजी के पास है या बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर है जिससे आप अपने जीएसटी रिकॉन्सिलेशंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, वो सारे पावर फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज इस सेशन पर। एंड लेट मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव सेशंस। आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट नोट डाउन करके रखें एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड विल डिस्कस इन योर क्वेरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अगर आप सीए हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो या अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। क्या वो चैलेंजेस हो सकते हैं? जैसा कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और आपको मल्टीपल जीएसटी कंप्लायंसेस भी मैनेज करना होता है। इसके अलावा घंटों भर आपको स्पेंड करना पड़ता है मैनुअल रिकॉन्सिलेशंस पे, तो ये भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है आपके लिए। इसके अलावा आईटीसी मिसमैचेस या रेवेन्यू लीकेज, इस तरह की चीज़ों को आपको जो है फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है। एंड मिसिंग इनवॉइस एंड कंप्लायंस रिस्क, दैट इज कि आपने बुक्स में क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए और आपने पोर्टल पे क्या आपके इनवॉइसेस अपलोडेड हुए हैं, आपको अगर फिगर आउट करना है कितने इनवॉइस या कौन सा इनवॉइस मिसिंग है या आपको ऑडिट करना है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है आपके लिए। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग एरर क्विकली, तो क्या प्रॉब्लम्स थे, किस लिए अपलोड नहीं हुए, क्या उस पर मिस्टेक्स थे, वो सारे चीज़ों को एनालाइज करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट हो जाता है आपके लिए। जीएसटी रिकॉन्साइल एक टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है, तो एनुअल जीएसटी रिकॉन्साइल करना ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग वाला टास्क होता है। और कंस्टेंट जीएसटी पोर्टल पर जो है आपको डिपेंडेंसी होना पड़ता है। कोई भी आपको डाउनलोड करना है जैसे, फिर उसको रिकॉन्साइल करना है तो बार बार आपको पोर्टल लॉगिन करना पड़ता है, फिर आपको डाउनलोड करके फिर आगे बुक्स के साथ रिकॉन्साइल करना पड़ता है। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट या एज ए सीए आपको फेस करना होता है। अब बिजी आपको इसमें क्या सोल्यूशन दे सकता है, किस तरीके से आपके ये चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो आज हम इस वेबिनार के थ्रू एक्सप्लोर करने वाले हैं या समझने वाले हैं। बिजी कैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, तो वो इस तरीके से करेगा, आपका टाइम सेव करेगा, आपका एरर रिड्यूस करेगा, आपके जीएसटी कंप्लायंसेस के जो भी एरर्स होंगे उसको रिड्यूस करेगा। इसके अलावा आपके कंप्लायंसेस को इम्प्रूव करेगा, जीएसटी कंप्लायंसेस को। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को सर्व कर पाए, उसके लिए बिजी में आपको जो है कुछ जीएसटी कंप्लायंस रिलेटेड फीचर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप इजीली अपने क्लाइंट्स के डेटा को रिकॉन्साइल कर सकते हैं, फास्ट और एक्यूरेट तरीके से रिकॉन्साइल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को आप सोल्यूशन दे सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू। आपका टाइम वैल्यूएबल है ऑब्वियसली, तो आप अगर बिजी यूज़ करेंगे तो आप 200 प्लस आवर पर ईयर सेव कर सकते हैं। तो बिजी में कुछ ऐसे पावर फीचर्स हैं जीएसटी रिकॉन्सिलेशन रिलेटेड जो आप यूज करके अपने टाइम्स को इजीली सेव कर सकते हैं। नाउ वन बाय वन चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस बिजी पे देखेंगे। सबसे पहले डाउनलोडिंग जीएसटी डेटा टेक टू मच टाइम। तो आप जब भी पोर्टल से डेटा जैसे डेटा वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट हो जाता है या आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है उस केस पर। तो क्या चैलेंजेस है बेसिकली, एवरी जीएसटी रिटर्न हैज टू बी डाउनलोडेड सेपरेटली फ्रॉम डिफरेंट पोर्टल सेक्शंस। लाइक अगर आपको जीएसटी 1 डाउनलोड करना है, 3B डाउनलोड करना है, 2A डाउनलोड करना है, 2B डाउनलोड करना है, तो आपको अलग अलग पोर्टल के सेक्शन पे जाके डाउनलोड करना पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें बिजी आपको कैसे हेल्प करेगा या किस तरीके सॉल्यूशंस आपको बिजी दे सकता है। बिजी में आपको डाउनलोड स्क्रीन मिलेगा जहां पर आप एक सिंगल विंडो से आप सारे जो फॉर्म्स हैं जैसे जीएसटी 1 हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया, 3B हो गया, आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं बिना पोर्टल लॉगिन किए। ठीक है,
तो ये आपको बिजी एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली भी बिजी में देखते हैं। जैसे कि अगर आपको डाउनलोड करना है जीएसटी के जो जेसन डेटा होते हैं, उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सिंपली ट्रांजैक्शन पे आ सकते हैं, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज पे आ सकते हैं एंड आप डाउनलोड जीएसटी या जेसन डेटा पे जाएं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक ही विंडो पे, एक ही स्क्रीन पर आप जो है अपने रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेक्टिव भी कर सकते हैं। एक साथ आप सारे रिटर्न्स फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे और जैसे डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे, जितने मंथ के डेटा उसको मिलेगा उतने मंथ के डेटा डाउनलोड होकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये डाउनलोड प्रोसेस रन करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, दैट इज टू मेंशन द पोर्टल यूजर नेम इन द कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन। फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप जीएसटी वैट टैब में जाएंगे और यहाँ से आप जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम मेंशन कर देंगे जिससे आप लॉगिन करते हैं। सिर्फ वही आपको मेंशन करना है जिसके बेसिस पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बेसिकली पोर्टल लॉगिन की कोई नीड नहीं है। तो व्हाट आई हैव सेड that key, if you want to download all the JSON data of GSTR form like 1, 2A, 2B, 3B, you can simply download it from a single window. We are having these options under transaction, GST miscellaneous, download all GST returns. So before you are going to download the returns form, one thing that you have to do, you have to mention the GST portal name in the GST configuration option. Then you can come over here and you can click on the download button, and whatever data is available month on month in the portal, that data will get downloaded and it will get saved over here. If you need to re-download it once again, you can double click over here to re-download it once again. Okay, तो ये एक ऑप्शन है जिससे आप एक ही स्क्रीन से आप सारे जो भी जीएसटी के जेसन डेटा है, जीएसटी 1 हो, 2A हो, 2B हो, 3B हो, वो आप एक ही स्क्रीन से डाउनलोड कर सकते हैं। Coming on the next challenges, that is revised GST return cause confusion. तो क्या challenges specifically face करना होता है? That is GST data is revised frequently and users are unsure whether the latest data has been downloaded. Now what happened कि आपने डाउनलोड कर लिया, बट GST1 आपने डाउनलोड कर लिया and you found somehow in the transaction there is certain mistakes. You modify the transaction and you re-upload it in the portal. Now you thought that you have downloaded the latest data, or you have a confusion whether the latest data has been downloaded from the portal or not. तो बिजी में आपको री डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया। अगर आपको लगता है कि मैं एक बार दोबारा डाउनलोड कर लूँ, लेटेस्ट वाला डेटा मेरे पास आ जाए पोर्टल से, जो भी मैंने रेक्टिफिकेशन किया है वो पोर्टल पे अपलोडेड है, तो वो भी मुझे अगर लेटेस्ट डाउनलोड करना है, अगर मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं दोबारा इसको री डाउनलोड करके हम जो है कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, या दोबारा हम री डाउनलोड करके लेटेस्ट डेटा डाउनलोड करके लेके आ सकते हैं पोर्टल से। ठीक है, तो इसी सेव स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे। अगर अप्रैल मंथ का है तो अप्रैल मंथ पे मई महीने का री डाउनलोड करना है तो मई महीने में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, GST1 का करना हो GST1 सिलेक्ट कर सकते हैं, 2A का करना हो, 2B का करना हो, 3B का करना हो, तो उस बेसिस पे हम री डाउनलोड भी कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट challenges, that is difficult to identify missing purchase entries. Now you have already downloaded the JSON data from the portal and now you want to figure out, or you want to just audit what are those purchase transactions that is missing in the portal data. I have already done the transaction in my books. तो अगर आपको बेसिकली इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि सप्लायर ने जो है अपलोड कर दिया इनवॉइस, आपके नाम पे किसी ने परचेज रेज कर दिया एंड ही और शी हैज अपलोडेड द इनवॉइस इन द पोर्टल, but corresponding entries are missing in the books. That means in your accounting software you have not recorded the transactions. How you will identify the missing purchase entries that you have not recorded in the transaction but that is available in the portal? So in Busy we are having the reconciliation report that is GSTR 2 and 2B in related to purchase transaction. That means supplier अगर आपके नाम पे बिल रेज कर रहा है then that transaction is going to be a purchase transaction for you. आपके लिए वो परचेस ट्रांजैक्शन है। तो सप्लायर जब भी GST1, सप्लायर के लिए तो वो सेल ट्रांजैक्शन हो गया, जब सप्लायर GST1 फाइल करेगा तो वो ऑटो ड्राफ्ट होके GSTR 2A और 2B में आ जाएगा। तो आप GSTR 2A 2B का डेटा पोर्टल से ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके बुक्स के साथ मैच कर सकते हैं। मतलब
आपने परचेज बिल लिया और वो आपने परचेज बिल सपोज आपने बिजी में एंट्री नहीं किया किसी भी कारण से, बट सप्लायर ने आपके नाम पे वो बिल अपलोड करा दिया, GST 1 फाइल कर दिया, उसमें वो बिल है, तो वो आप मैच कैसे करेंगे? या उस पे अगर आपको अगर मैच भी हो रहा है तो उस पे आप ITC क्लेम करेंगे। तो for that purpose, Busy is giving a reconciliation report where you can download the portal data and you can match the portal data with your books data. You can match in the basis of party wise, you can match on the basis of voucher wise. तो इसके लिए बेसिकली बिजी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉन्सिलेशन बुक्स वर्सेस GST पोर्टल, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर ट्रांजैक्शन GST मिसलेनियस यूटिलिटीज, and here you will find reconciliation books versus GST portal. This report will generate after you download the JSON data of GST 1 और 2A और 2B. ओके, जैसे आप इसमें डाउनलोड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप रिकॉन्सिलेशन पे आके रिकॉन्साइल कर सकते हैं, बुक्स के साथ अपने पोर्टल डेटा को मैच करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर 2A एंड 2B, सो 2A आप पार्टी वाइज भी रिकॉन्साइल कर सकते हैं एंड 2B भी आप पार्टी वाइज वाउचर वाइज भी रिकॉन्साइल कर सकते हैं। सपोज हम वाउचर वाइज देखते हैं, यहाँ पर जैसे अगर हम मंथ ऑन मंथ देखना चाहते हैं तो फर्स्ट अप्रैल मंथ एंड द एंड मंथ आई सिलेक्ट अप्रैल। नाउ हियर यू विल फाइंड सम ऑप्शंस व्हिच यू कैन एनेबल और डिसेबल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसमें अगर आपको जो है सेकेंड लेवल डिटेल पार्टी का चाहिए आप उसको एनेबल कर सकते हैं। इग्नोर करना चाह रहे हैं डिफरेंस ऑफ वाउचर नंबर, सपोज ये एक डिफरेंस हो रहा है वाउचर नंबर और डेट के बेसिस पे। सब आपने जो एंट्री नंबर लिखा है 001, बट जो सप्लायर ने एंट्री नंबर दिया वो 002 दिया है, बट आपका परचेज बिल नंबर सेम होना चाहिए। तो अगर आपको वाउचर नंबर और डेट डिफरेंस को इग्नोर करना आप इसको एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैचिंग ऑफ इनवॉइस अमाउंट को इग्नोर मैचिंग ऑफ इनवॉइस अमाउंट इन सेकेंड लेवल रिपोर्ट, इसको आप एनेबल करना चाहते हैं तो वो आप एनेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया डिफरेंस अमाउंट, अगर ₹1 का डिफरेंस आप इग्नोर करना चाहते हैं, सपोज मेरा परचेज बिल हुआ है ₹110 एंड जो सप्लायर जनरेटेड परचेज बिल ऑन द नेम ऑफ और अगेंस्ट माई GST नंबर दैट इज 109, सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज a ₹1 difference. So if I need to ignore that, that is also matching. If I ignore ₹1, then it will show that my transaction is matching with my supplier transaction. Okay, मंथ ऑन मंथ अगर मुझे मैच करना हो तो हम इसको ओके करेंगे एंड हम यहाँ पर फुल्ली मैच, आप देख सकते हैं फुल्ली मैच डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है, टोटल 9 वाउचर्स है परचेज वाउचर। इसको अगर हम एंटर करेंगे यहाँ से तो मुझे बता देगा बिजी में जो मेरा परचेज बिल हुआ है 4 परचेज बिल मेरा बिजी में एंट्री हुआ है, उसका टोटल इनवॉइस अमाउंट ये होता है, और GST 2 में भी मेरा 4 फाइल है, दैट मीन्स मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर बता देगा जो मैच है और जो फाइल है वो बता देगा। कोई मिसमैच होता है तो यहाँ पर रेड मार्क से हाईलाइट कर देता है कि यहाँ पर सपोज ये बिजी में 55 है और GST 2 में सिर्फ 54 परचेज बिल ही अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन या कितने ट्रांजैक्शन मैच हो रहे हैं। अगर इसके बाद एंटर करेंगे तो इसके अंदर भी डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें बता देगा परचेज बिल नंबर वाइज कौन सा बिल नंबर मैच कर रहा है, कौन सा बिल नंबर मैच नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर हमें बता देगा। तो एक तो यहाँ पर हम समरी मिल रहा है, एंटर करेंगे तो हमें बिल बाय बिल बता देगा कि ये परचेज बिल नंबर 4, तो बिजी में भी 4 नंबर बिल एंट्री किया हुआ है और GST 2A में भी 4 नंबर बिल एंट्री है, तो ये दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मैंने बताया था इग्नोर डिफरेंस ऑफ वाउचर नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आप जब परचेज बिल एंट्री करते हैं तो वहां पर एक आता है वाउचर नंबर, फिर सेव करते वक्त एक परचेज बिल नंबर और बिल डेट का बॉक्स आता है जिसमें ओरिजिनल परचेज बिल नंबर पुट अप करना पड़ता है। तो वाउचर नंबर डिफरेंट हो सकता है, कस्टमर वाउचर नंबर 001 लिख सकता है, आप भी वाउचर नंबर 002 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एंट्री मैच नहीं कर रहा है, सिस्टम जो चेक करेगा, सिस्टम वाउचर नंबर को इग्नोर कर देगा, सिस्टम चेक करेगा परचेज बिल नंबर से। तो अगर कस्टमर का जो परचेज बिल नंबर है वो परचेज बिल नंबर आपने ओरिजिनल परचेज बिल नंबर में पुटअप किया है कि नहीं किया है उसको चेक करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉन्साइल योर GST 2A विथ योर बुक्स। दैट मीन्स आपने जो भी बिजी में परचेज एंट्री किया है और पोर्टल से जो परचेज एंट्री GST 2A में रिफ्लेक्ट हुआ है उन दोनों का मैच कर रहे हैं। वो आप वाउचर वाइज देख सकते हैं, पार्टी वाइज देख सकते हैं। सेम 2B में भी आप 2B भी आप डाउनलोड करें पोर्टल से, तो 2B का भी अगर आपको देखना है तो आप मंथ ऑन मंथ इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको मैच बता देगा। मिसमैच देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिसमैच डॉक्यूमेंट बता रहा है डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाउचर। अब इसमें एंटर करेंगे तो ये मुझे इजीली बता देगा कि कौन से वो वाउचर्स हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली वैल्यू के रिलेटेड मिसमैच है, परचेज बिल नंबर सेम ही है वो अपलोड हुआ है
हो सकता है वैल्यू में डिफरेंस है। जैसे इनवॉइस अमाउंट आप देख सकते हैं बिजी में 40,533 दिखा रहा है, बट जीएसटी में इसका इनवॉइस अमाउंट मतलब 2B में इसका इनवॉइस अमाउंट डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो मिसमैच डॉक्यूमेंट, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाउचर्स कौन से है वो आपको समरी यहाँ पर बता देगा कितने टोटल मिसमैचेस डॉक्यूमेंट है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलरली बिल बाय बिल आपको मिसमैचेस की डिटेल्स शो कर देंगे कि बिजी में क्या है और 2B में। ये पोर्टल का डेटा है, इसको अगर आप एंटर करेंगे तो ये आपको नहीं दिखाएगा। अगर बिजी में एंटर करेंगे तो बिजी में एंट्री दिखा देगा, क्योंकि आप बुक्स के साथ पोर्टल का डेटा मैच करें। तो पोर्टल का डेटा तो आप ओपन नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि ये डाउनलोड होके आया हुआ है। सिर्फ आप इस रिपोर्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बिल नंबर मैच कर रहा है, कौन सा बिल नंबर मैच नहीं कर रहा है। बाकी जो भी आपने 2A और 2B डाउनलोड किया है उसकी रजिस्टर्स आप निकालना चाहे तो डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर आप जीएसटी रजिस्टर में जाएंगे तो यहाँ से भी आप 2A और 2B रजिस्टर डाउनलोड के बेसिस पे देख सकते हैं डिटेल में। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो 2A 2B रजिस्टर यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द डाउनलोड, तो फर्स्ट प्रोसेस इज टू डाउनलोड दी फॉर्म्स। जैसे आप सारे डाउनलोड कर लेंगे जेसन डेटा, then you can go with the reconciliation reports. Coming on the next challenges, that is unable to track ITC mismatch. Now what kind of challenges appears, that is कि businesses often claim excess or short ITC due to difference between books and GST portal data. अब suppose आपने किसी सप्लायर से परचेज किया और आपने 1,000 रुपए में परचेज किया और सप्लायर ने 1,050 रुपए का जनरेट करके GST1 फाइल कर दिया। किसी भी कारण से आपको बिल दिया 1,000 रुपए का, लेकिन उसने 1,050 रुपए दिखा दिया पोर्टल पे, तो आपने तो 1,000 रुपए पर जीएसटी क्लेम कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया। मतलब आपका जीएसटी जो आईटीसी आपने क्लेम किया वो आपने शॉर्ट क्लेम किया है, मतलब कम क्लेम किया है। या ये उल्टा भी हो सकता है, एक्सेस आपने क्लेम कर दिया, 1,000 का बिल नहीं होना चाहिए था, 950 का बिल होना चाहिए था। सप्लायर ने कोई भी कारण से मॉडिफाई कर दिया, he or she has modified the purchase transaction and uploaded in the portal with the amount 950 rupees, but you have generated a transaction with 1,000 rupees, then you have claim excess ITC on that purchase bill, because हम लोग ITC claim किस पर कर सकते हैं, परचेज ट्रांजैक्शन पर कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने एक्सेस क्लेम कर लिया या शॉर्ट क्लेम कर लिया ITC? So in that case, what you will get a solution in Busy, that is to compare your purchase registers or purchase with GSTR 3B, 2A and 2B. ओके, 3B में आपका सेल परचेज दोनों ही अपडेट होता है। तो यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन रिपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है या शॉर्टेज आईटीसी क्लेम किया है। आप मिसिंग आईटीसी अपॉर्चुनिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हो सकता है ऐसे कोई परचेज ट्रांजैक्शन हो जो आपके 3B में दिखा रहा है, 2A में भी दिखा रहा है, 2B में भी दिखा रहा है, लेकिन आपके परचेज रजिस्टर में नहीं दिखा रहा है या आपके परचेज बिल में नहीं दिखा रहा है। There may be certain transaction that may show in 3B, 2A and 2B data, but it's not showing on your purchase or in the books data. So there is a missing ITC opportunities. So इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये सॉल्यूशंस आप बिजी में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगेंस्ट द डाउनलोड आप कंपैरिजन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यू कैन गेट अ कंपैरिजन रिपोर्ट अगेंस्ट द परचेज जीएसटी 3B, 2A एज वेल एज 2B। तो अगर मैं इस कंपैरिजन रिपोर्ट में आते हैं तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ अगर हमें कंपेयर करना है, सो सपोज आई एम कंपेयरिंग फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर मंथ। ओके, नाउ इफ आई प्रेस ओके, बिफोर क्लिकिंग ऑन द ओके लेट मी क्लियर दिस कि पिक रेलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। So in Busy, there is another option that against the download of 2A or 2B or against the transaction that you have recorded in the books, you can tag ITC or you can claim ITC on the purchase transaction from here. जो भी आप ITC इस रिपोर्ट से क्लेम करेंगे वो आपके यहाँ पर भी अपडेट दिखेगा, रिफ्लेक्शंस आपको यहाँ पर दिखेगा अगर आप इसको एनेबल करते हैं। तो अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ तो अब इस रिपोर्ट को मैं एक बार जनरेट कर रहा हूँ। You can see here a difference is showing. In books, the total IGST amount is 4,650. In 3B, it's coming around 5,900. But in 2A, it's matching. So मेरे books के साथ 2A मैच कर रहा है। So my books and 2A data is matching, but my 3B is not matching. So there is a difference between books and 3B. Okay. Here, in case of CGST, there is a difference between books and 2A. तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि मेरा परचेज बुक्स का जो टोटल जीएसटी अमाउंट है वो मेरे 3B, 2A और 2B के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम वे
कंपेयर परचेज जीएसटी 3B एंड 2B अगेंस्ट द डाउनलोड। मैं यहाँ पर जैसे 2A के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे 2B के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ। एज यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन 2A एंड 2B, बेसिकली 2B इज स्टैटिक एंड 2A इज डायनेमिक। तो 2A में मतलब कोई भी अगर आपने कोई भी सप्लायर ने सपोज आपके नाम पे बिल रेज किया और उसने GST 1 फाइल कर दिया, और उसको लगा कि उसमें प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन उसने गलत किया, उसने रेक्टिफाई किया या अमेंडमेंट किया GST 1A के थ्रू, तो वो रेक्टिफिकेशन होकर 2A में रिफ्लेक्ट आ जाएगा। लेकिन 2B में एक बार डेटा चला गया तो वो कांस्टेंट हो गया, उस पीरियड के लिए वो एंट्री कांस्टेंट हो गया, उस पर कोई चेंजेस और नहीं होगा। बट 2A में चेंजेस हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे वो मॉडिफाई करेगा वैसे वैसे चेंज हो सकता है। सो 2A इज बेसिकली अ डायनेमिक एंड 2B इज स्टैटिक। सो हम 2A और 2B दोनों में परचेज ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डाउनलोड आई कैन मैच माई बुक्स डेटा विद 2A एज वेल एज 2B ऑल्सो, एंड ऑल्सो मैचिंग विद माई 3B जेसन डेटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं 2B के साथ ही मैच कर सकता हूँ कि बुक्स के साथ मेरा 3B मैच कर रहा है, बुक्स के साथ 2B मैच कर रहा है, या कितना डिफरेंस आ रहा है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेल्स डेटा डजंट मैच GST रिटर्न्स। Now, what kind of challenges appears? That is mismatches between the books GSTR 1 and 3B. Like अभी तक जैसे मैंने देखा, कंपेयर कर रहे थे कि GSTR परचेज के रजिस्टर के साथ या परचेज के साथ हम GSTR 3B और 2A और 2B को मैच कर रहे थे। सेम हम GSTR 1 के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं कि हमने क्या सेल ट्रांजैक्शन कस्टमर के नाम पे रिकॉर्ड किया और हमने क्या फाइल किया GSTR 1 में। हो सकता है हमारे एंड से भी गलती हो। I have also done a sales entry against a customer with 1,000 rupees, but unfortunately, once I am going to upload the data in GST 1, I rectify the transaction with 1,050 rupees. So now I forgot what rectification I have done. I just need to identify, or I just need to match whether my sales data, whether my GST 1 JSON data or whether my GST 3B JSON data is matching or not. Okay, so या मिसमैच क्या है वो हमें निकालना है, तो इसके लिए कंपैरिजन रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। सो थ्रू कंपैरिजन रिपोर्ट आई कैन आइडेंटिफाई वेदर देयर इज ए डिफरेंस इन द टैक्सेशन अमाउंट, वेदर एनी इनवॉइसेस इज मिस्ड from my side, whether there is any error related to the transaction, or whether there is any kind of mistakes that I have done in the transaction. To ensure accurate filing, we can go through with this type of reports in Busy. Okay, तो इसके लिए आप कंपैरिजन रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, reconciliation books versus GST. Here you can get the comparison with sales book, sales data. जो भी बिजी में आपने सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया उसके साथ आपने GST 1 क्या फाइलिंग किया है, 3B में क्या फाइलिंग किया। इफ यू नीड टू कंपेयर this details, you can go with this report. Here it will show you against the download, it will show you is there any difference in or not. Right now you can see इसमें कोई difference नहीं है, तो difference कुछ नहीं दिखा रहा है, blank है। So everything is matching. बुक्स में भी 6,31,000 का टैक्सेबल अमाउंट है, GST अमाउंट भी मैच कर रहा है, टैक्सेबल अमाउंट भी मैच कर रहा है, अप्रैल में मैच कर रहा है, मई में मैच कर रहा है, जून में, नवंबर, सारे महीने का ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। सो एवरी मंथ यू कैन सी इट्स मैचिंग, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, same this way as we see the comparison of purchase, similar way we can see the comparison of sales data with GST 1 and GST 3B. Coming on the next slide, that is finding mismatches is time consuming. So now what kind of challenges appear? Users spend hours reviewing thousands of invoice manually. So मोस्टली GST रिकॉन्सिलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जबकि अगर ह्यूज नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो उस केस में, ठीक है, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स के ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसमें आपको अगर एक हैसल फ्री और सिंप्लीफाई फीचर्स ना मिले सॉफ्टवेयर में, तो आपके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस हो जाता है रिकॉन्सिलेशन, जिसमें बिजी एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। तो बिजी में आपको ये सारे पावर फीचर्स मिल जाएंगे, और आप इस तरीके के चैलेंजेस अगर फेस करें तो आपको स्मार्ट मिसमैचेस हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा वाया रेड कलर। मतलब अगर कोई मिसमैचेस है, जैसे मैंने दिखाया डिफरेंस, वो रेड कलर में शो कर रहा है, आप इससे क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फास्टली करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई परचेज ट्रांजैक्शन मिसिंग है, कोई डिफरेंस है, तो आप उसको इजीली हाईलाइट कर सकते हैं या इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, import and ACZ purchase are hard to reconcile. Now, not only purchase transaction that is related to the local transaction, it may be an import purchase, it may be a
एसीजेड परचेज, एसीजेड इन द सेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन परचेज एंट्रीज को भी रिकॉन्साइल करना काफी मुश्किल हो जाता है इन मैनुअल केसेस। बट चैलेंजेस ये होता है कि इंपोर्ट और एसीजेड ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड सेपरेट वेरिफिकेशन एंड आर ऑफन मिस्ड। ठीक है, बट सॉल्यूशन है इसमें बिजी में। आप डिटेक्ट कर सकते हैं आईएमपीजी और एसईजेड रिकॉन्सिलेशंस की अलग से आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। आप 2A और 2B जो है आईएमपीजी और एसईजेड के बेसिस पे भी रिकॉन्सिल कर सकते हैं अपने बुक्स के डेटा के साथ। दैट मीन्स कि आपने डाउनलोड कर लिया 2A 2B, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन मिल जाएगा 2A आईएमपीजी या एसईजेड के बेसिस पे भी। तो जो भी आईएमपीजी और एसईजेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है जो आपके 2A में फाइल्ड हुए हैं, जो पोर्टल का डेटा है उसके साथ अपने बुक्स के डेटा को मैच कर सकते हैं। आपने बिजी में भी हो सकता है कोई एसईजेड ट्रांजैक्शन करके रखा हुआ है, जो एसईजेड ट्रांजैक्शन आपने करके रखा है बिजी में, और आपने आपके 2A में भी वही एसईजेड परचेज ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है या उसमें कुछ मिसमैच है, तो आप उसकी अलग रिपोर्ट निकाल सकते हैं रिकॉन्सिलेशन जीएसटी 2A आईएमपीजी स्लैश एसईजेड, जिसमें आईएमपीजी के कितने ट्रांजैक्शन हैं वो फुल्ली मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। सेम आप 2B के बेसिस पे भी आप इसको रिकॉन्साइल कर सकते हैं अपने बुक्स के साथ। तो इनका अलग ही रिपोर्ट दे दिया गया बिजी के अंदर, ताकि आप एक सही तरीके से एनालाइज कर पाए कि आपको सिर्फ आईएमपीजी और एसईजेड रिलेटेड ट्रांजैक्शन को जो है फिगर आउट करना है, रिकॉन्साइल करना है, मैच करना है, मिस्टेक्स उसमें मिसिंग वाउचर्स निकालने हैं, उसके लिए अलग से आपको रिपोर्ट मिल जाएगा रिकॉन्सिलेशंस। Annual return GST9 reconciliations is difficult. Now, what kind of challenges appears that reconciling table 8A with books is complex and time consuming. जैसे GST9 में एक सेक्शन आता है टेबल 8 है जिसमें ITC अवेल कितना अवेल करना है वो डेटा वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। That's in Busy is quite easy because in Busy we are giving the download process of downloading table 8A of GST9 for reconciliation purpose. आप उसकी रिकॉन्सिलेशन पार्टी वाइज वाउचर वाइज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिजी में अलग से ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड टेबल 8 ऑफ GST9। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगी, यहाँ पर स्टेटस सेव हो जाएगा। अब उसके बेसिस पे आप जो है रिकॉन्साइल कर सकते हैं टेबल 8 ऑफ GST9 पार्टी वाइज भी वाउचर वाइज भी। ठीक है, पार्टी वाइज में भी आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अगर सिर्फ मिसमैच के देखना चाहते हैं तो वो भी फिल्टर कर सकते हैं। अगर सिर्फ मिसमैच पार्टीज के दिखा दें तो कोई मिसमैच पार्टीज के होंगे तो यहाँ पर बता देगा कि ये इस पार्टी का जो है बिजी में एक एंट्री आपने करके रखा हुआ है, लेकिन टेबल 8 में वो एंट्री दिखाई नहीं रहा है जो पोर्टल का जेसन डेटा है। सो इट्स नॉट मैचिंग विद द टेबल 8 जेसन डेटा। दीज आर दोज मिसमैच ट्रांजैक्शंस ऑफ द पार्टीज दैट इज नॉट uploaded in the portal but has been recorded in Busy. So there are 14 transactions related to this party that has been recorded in Busy but not has been uploaded in GST9 or table 8A. So इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नेगेटिव या मिसमैच ओनली एंटर करेंगे या बिजी डेटा देखेंगे तो यहाँ पर बता देगा कि दीज आर ऑल ट्रांजैक्शन, इट इज शोइंग इन डिटेल द डॉक्यूमेंट नंबर, द डॉक्यूमेंट डेट, दीज आर द मिसिंग ट्रांजैक्शन इन टेबल 8 ऑफ GST9 बट इट्स रिकॉर्डेड इन बिजी। तो इस तरीके से हम बेसिकली टेबल 8 और GST9 को भी रिकॉन्साइल कर सकते हैं बिजी से। GST portal data need cross verifications. What kind of challenges appears basically? User need to compare GST portal report with each other to identify discrepancy. Okay, so we are giving a comparison report so that you can compare your books data with your JSON data. क्योंकि JSON data डाउनलोड करने का भी ऑप्शन बिजी में मिल रहा है। We can auto download the JSON data and against that JSON data we can compare the data with our books data to get the identification of the missing transactions. Okay, so इसमें solution क्या है? Portal versus portal data reconciliation का भी option है। As we are checking with the books versus portal, so there are two type of reconciliation option available in Busy. One is reconciliations books versus GST portal data. Books means whatever transaction we have recorded in Busy and whatever that is matching with the GST portal data. And there are another reconciliation report that is reconcile GST portal data. That means we can match portal to portal data also. That means 2A का भी डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं, we are downloading 2A data JSON data, we are also downloading 2B JSON data. Now we need to match what transaction is showing in 2A and what transaction is showing in 2B, whether there is any mismatches or not. So we can also reconcile portal to portal data. We can get the report on the basis of party wise as well as on the basis of voucher wise also. So if I enable this option show only mismatch parties, then only mismatch transaction will show over here कि ये पोर्टल से मैच नहीं कर रहा, अभी कोई मिसमैच है नहीं तो इट्स नॉट शोइंग। इफ आई डिसेबल दिस
If I see the report, you can see that these are all transactions that is matching. That means in GSTR 2A, there are total number of voucher against this party is 1. In GSTR 2B also there are total number of voucher against this party is 1. What is the voucher number? If I press enter, if I want to see the GSTR 2A data, I can get to see from here that this is the GSTR 2A data. Now I can't press enter over here because this data is the portal data. This is not the busy data. तो हम पोर्टल डेटा में भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें डिटेल भी बताता है कि कौन सा वाउचर नंबर, इनवॉइस, परचेज बिल नंबर कौन सा है, परचेज बिल डेट कौन सा है, जो हमारे 2A में ऑटो डाउनलोडेड हुआ है. यू कैन सी इट्स रिटन जेसन फाइल ऑटो डाउनलोडेड. सो दिस इज ऑटो डाउनलोडेड डेटा. दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम द पोर्टल. This data is getting downloaded from the portal automatically, and you are getting the viewing of this data. You no need to log into the portal to view the data. You can easily view this detail in Busy itself. Okay, after downloading the portal data. So you can reconcile with 2A versus 2B. You can reconcile 2A versus 2B voucher wise, party wise. You can reconcile GSTR 3B versus 2A if you want to see the 3B JSON data matching with 2A JSON data. Here, if there is any difference, it will show the difference. These are all portal data. It will not show you the complete details. It will help you to identify the difference between the portal data of 3B and 2A. Okay. This is also related to portal data, table 8 of GSTN versus 2A, table 8 of GSTN versus 2B. So you are downloading table 8A, that is also a JSON data. You are also downloading GSTN 2A, that is also a JSON data. You are matching JSON data with JSON data, basically. Tracking RCM and ITC utilization is difficult. So that is means a kind of challenges where you record transactions, जिसमें आप transaction record करते हैं और unregistered party से कोई purchase transaction record कर रहे हैं, then you are liable to pay tax on behalf of that supplier. तो उसमें क्या होता है कि आपने ITC कितना, आपने मतलब RCM का क्या transactions है, RCM का क्या liability बनता है, ITC आपने कितना यूटिलाइज किया हुआ है RCM में ट्रांजेक्शन के ऊपर, इसका ट्रैकिंग रखना मुश्किल हो जाता है अगर आप मैनुअल पे है तो. बट बिजी आपको एक बेटर सोल्यूशन दे सकता है. इस केस में आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट देख सकते हैं जहां पर आपने आरसीएम के अगेंस्ट पे कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है और आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है आरसीएम ट्रांजैक्शन के ऊपर. ठीक है, तो दोनों में अगर कुछ डिफरेंस, आपने आरसीएम के अगेंस्ट पे टैक्स पे किया गवर्नमेंट को 1000 रुपए का जीएसटी पे किया है और आपने क्लेम किया 900 रुपए का उसी परचेस ट्रांजैक्शन पर, तो सपोज 100 रुपए का आपका क्लेम करना अभी भी बाकी है. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द डिफरेंस. आईटीसी क्लेम वर्सेस आईटीसी यूटिलाइज. जो आपने आईटीसी क्लेम किया है वो क्लेम करने के बाद आपने वो आईटीसी को यूटिलाइज कितना किया है. 1000 रुपए का आपने आईटीसी क्लेम किया है एंड दैट इफ यू हैव क्लेम द आईटीसी 1000 rupees, you are adjusting that ITC with your GST output amount. So that is called the ITC utilization. कि आप अपना ITC यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका 1000 रुपए का टैक्स बनता है GST आउटपुट, आपने ITC क्लेम किया है 900 रुपए सपोज, उसमें से आपने सिर्फ 800 रुपए ITC यूटिलाइज किया, मतलब 800 रुपए 1000 रुपए के साथ GST आउटपुट 1000 रुपए उसके साथ आपने एडजस्ट किया है. बाकी का 100 रुपए अभी भी आपका यूटिलाइज करना बाकी है. So that kind of reports you can get through Busy on other reconciliation utilization. ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अदर रिकॉन्सिलेशन के अंदर कि आपका आरसीएम कितना पेड था वर्सेस आरसीएम आईटीसी कितना क्लेम्ड आपने किया है. ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप बता देगा कि देखिए आरसीएम पेड आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने क्लेम इतना किया है. ठीक है, तो जो आपने क्लेम किया उस और पेड किया उसमें डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर इजीली बता रहा है. तो यू नो नीड टू गेट to the portal to check all this kind of differences. आपको कोई पोर्टल लॉगिन की कोई नीड नहीं है, वहां पर आपको जाके कुछ चेक नहीं करना है, आपको बिजी में सब कुछ मिल जाएगा. आपको सिर्फ पोर्टल से डेटा डाउनलोड का ऑप्शन आपको बिजी में भी मिल रहा है, वो भी आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं बिना पोर्टल लॉगिन किए. एंड अगेंस्ट द डाउनलोड यू कैन गेट टू सी दिस काइंड ऑफ कंसोलेशन रिपोर्ट. आईटीसी क्लेम वर्सेस आईटीसी यूटिलाइज, कितना आपने आईटीसी क्लेम किया है और अगेंस्ट में कितना आपने यूटिलाइज किया है, उसमें भी अगर कुछ आपका डिफरेंस हो रहा है, दैट बिजी विल आल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लेम एंड द यूटिलाइज. तो आप देख सकते हो क्लेम इतना हुआ, अभी तक यूटिलाइज कुछ नहीं हुआ है. सी दिस काइंड ऑफ पावर पैक्ड फीचर्स रिलेटेड टू जीएसटी रिकॉन्सिलेशन विल हेल्प यू टू सिंप्लीफाई योर जीएसटी कंप्लायंसेस एंड मेक योर जीएसटी रिकॉन्सिलेशन फास्टर एंड एक्यूरेट. ओके, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बिजी के अंदर ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप एज ए अकाउंटेंट, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, एज ए सीए आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के डेटा को जो है
इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इजीली उनके डेटा को रिकॉन्साइल कर सकते हैं बिना बार बार पोर्टल लॉगिन किए, बिना जो है मैनुअल एफर्ट्स दिए। जीएसटी रिकॉन्सिलेशन विद बिजी is much more easier and faster. You can download GST data in seconds. You can reconcile books versus GST portal. You can reconcile GST portal versus GST portal data. That means JSON versus JSON data. You can track your ITC variance, what ITC you have claimed, what ITC you have utilized. You can detect the missing invoices, what purchase invoice that you have recorded, what purchase invoice that has not been uploaded in the portal by the supplier, or what sales invoices you have recorded and what sales invoice you have not uploaded in the portal via filing of GSTR1. Prepare GSTR9 faster. सो बिजी में भी आपको एक्यूरेटली आप GSTR9 प्रिपेयर भी कर सकते हैं, आपको GSTR9 का डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहीं से बिना पोर्टल लॉगिन किए आप GSTR9 प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप GSTR9 डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं GSTR9 आपके बुक्स के साथ। और यहाँ पर आप पोर्टल से डेटा अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जेसन डेटा यहाँ पर अपलोड होकर बैठ जाएगा। आप इसमें वैल्यू चेंज करना चाहें, चेंज करके आप दोबारा इसको अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पर। ठीक है, reduce your GST compliance risks with the help of Busy software. Save up to 200 plus hours per year with Busy. So that's all from my side. Hope this session was knowledgeable for all of you.